जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरुआत करने वाले हैं इंग्लिश अल्फाबेट की। बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल एकदम A to Z से शुरू करेंगे कि इंग्लिश का बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। एकदम इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। आप देख लीजिए। चलिए तो देखते हैं हम लोग इंग्लिश की स्टार्टिंग, बिल्कुल ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है व्हाट इज अ अल्फाबेट। व्हाट इज अ अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या है, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ हेडिंग पड़ी है व्हाट इज अ अल्फाबेट, कि अल्फाबेट क्या है। ध्यान से समझिएगा। अल्फाबेट को हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं। समझिएगा पहले ध्यान से इस चीज को। अल्फाबेट को हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया कि व्हाट इज द अल्फाबेट। तो पहले हिंदी में समझ लीजिए कि अल्फाबेट को हिंदी में जो है वर्णमाला बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। आगे चलते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, आगे की लाइन है कि अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला में कुल 26 लेटर्स यानी अक्षर, ठीक है, होते हैं, जिनका दो प्रकार से लिखा जाता है। जिनको दो प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। कितने प्रकार से लिखा जाता है? दो प्रकार से। एक कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, यानी इनकी बात हो रही है। कैपिटल लेटर यानी इनकी बात हो रही है। ध्यान से समझिएगा, इनकी बात हो रही है, कैपिटल लेटर, ठीक है। दूसरा स्मॉल लेटर, ये स्मॉल लेटर यहां पे लिखा हुआ है। देखिए एक कैपिटल लेटर है, ये वाला स्मॉल लेटर है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर मतलब अच्छे से डीपली और अच्छे से समझना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। यहां तक क्लियर हुआ? स्मॉल लेटर तक। फिर लिखते हैं लेकिन लगा दिया है, ठीक है। लेकिन क्या है? ध्यान से समझिए आगे। दोनों का उच्चारण समान होता है। दोनों का उच्चारण समान होता है मतलब दोनों पढ़ने में जब साउंड निकलेगा दोनों का, तो दोनों का एक ही समान रहेगा। चाहे वो स्मॉल लेटर्स पढ़े हम, चाहे हम कैपिटल लेटर्स पढ़े, दोनों का साउंड एक समान निकलेगा। जैसे यहां पे देखिए, ये ए है, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? ए है। दूसरा यहां पे भी ए है, स्मॉल लेटर का, ठीक है। तो इनको जब हम पढ़ेंगे तो इसका भी साउंड जो होगा ए निकलेगा और इसका भी साउंड ए निकलेगा। लेकिन ये जो दिखने में होंगे, इनका जो ढांचा होगा, इनका जो रूप होगा, वो डिफरेंट होगा। साउंड एक होगा लेकिन दिखने में रूप, इनका लिखने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। किसका? कैपिटल और स्मॉल का। ध्यान से देखिए, समान होता है, ठीक है। उच्चारण का मतलब होता है साउंड मतलब समान होता है। लेकिन आकृति मतलब, ठीक है, दिखने में ठीक है, दिखने में उनका रूप एक जैसा नहीं होता। कैसा नहीं होता? एक जैसा नहीं होता। इज दैट क्लियर? आगे देखिए, लिखा है कैपिटल लेटर्स यानी देखिए यहां से लेके ए से लेके जेड तक यहां पे कैपिटल लेटर लिखा गया है। ये टोटल 26 है आपके। ये टोटल कितने हैं? 26 है। कितने हैं ये? 26 है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए ये सारे लिखे हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। 26। अब इसको भी पढ़िए आप लोग, ठीक है। तो इसको भी ऐसे पढ़ेंगे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। इनको भी चाहे इसको पढ़िए चाहे आप इसको पढ़िए, दोनों का साउंड जो होता है, जो साउंड मतलब क्या? ध्वनि मतलब क्या? आवाज। दोनों का एक जैसा होगा, लेकिन दिखने में दोनों बिल्कुल डिफरेंट होंगे। दिखने में दोनों कैसे होंगे? बिल्कुल डिफरेंट होंगे। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? ठीक है। यहां तक व्हाट इज द अल्फाबेट। देखिए इन्हीं को अल्फाबेट बोलते हैं, समझिएगा। ये जो 26 है,
इन्हीं को हम बोलते हैं अल्फाबेट। ध्यान से समझिए, अल्फाबेट बोलते हैं यानी वर्णमाला बोलते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी कम हो गया, अगर इनमें से कोई एक भी कम हो गया तो ये अल्फाबेट नहीं कहलाएगा। ये समझ लीजिए, यहां पे 26 है, यहां से लेके यहां तक कितना है 26 है। अगर इनमें से एक भी कम होता है तो वो अल्फाबेट नहीं कहलाता। तो अल्फाबेट कहलाता क्या, क्यों नहीं अल्फाबेट कहलाता, पहले जरा समझिए। अगर 26 है, ठीक है, 26 है तो अल्फाबेट है। अगर 25 हो गया तो क्यों नहीं अल्फाबेट है, ये भी तो सवाल है कि 25 है तो अल्फाबेट क्यों नहीं है। पहले ध्यान से समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले इंग्लिश भूल जाइए, पहले एक छोटा सा ट्रिक समझिए। जैसे किसी को इनवाइट किया गया, किसी के परिवार में एक इनविटेशन गया कि आपको सह परिवार यानी पूरे परिवार के साथ आपको हमारे घर पे इनविटेशन है फला डेट को, ठीक है, कोई डेट है ऐसी, उनके घर पे कोई फंक्शन है, उस डेट पे आपको पूरे परिवार के साथ भेजा गया। एक परिवार में कौन कौन होता है, एक माँ पिताजी, ठीक है, एक बच्चे होते हैं, ठीक है, ओके, और उनके माता पिता के माँ बाप होते हैं, ठीक है, जैसे दादा होते हैं, दादी होती है, ठीक है। अब ये पूरा फैमिली है, ये पूरी फैमिली है, ठीक है। अब ये लगा लीजिए पूरी फैमिली में जो घर का मुखिया है, जो कमाने अर्निंग सोर्सेस जो करता है, जो अर्निंग करता है, मान लीजिए वो पिता है, ठीक है। अब पिता ने, जो पिता है, बच्चों का पिता है, उसने क्या किया, अपने पिताजी को यानी दादा दादी को, ठीक है, अपने माता पिता को यानी दादा दादी को, अपनी वाइफ को और दोनों बच्चों को उस इनविटेशन में भेज दिया। बोला कि आप लोग चले जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगा। समझ रहे हो। तो आज जब वो सारे लोग चले गए लेकिन ये नहीं गए, तो ये बताइए क्या वहां पे पूरा परिवार गया, पूरा परिवार उस इनविटेशन में गया, पूरी फैमिली, आप बताइए नहीं गया ना। तो जब वो बंदा भी पहुंच जाएगा, यानी एक बंदा जो नहीं गया है अगर वो भी पहुंच जाएगा, तब कहा जाएगा कि पूरी फैमिली उनकी हमारे यहां इनविटेशन में आई थी, ठीक है। और नहीं तो उन्हें जो है क्या कर दिया जाएगा कि उन्हें ये दर्जा नहीं दिया जाएगा कि पूरी फैमिली परिवार में आया है। उसी प्रकार से जब इसमें से एक भी लेटर्स गायब हुए, एक भी लेटर्स गायब हुए इसमें से, तो ये तुरंत अल्फाबेट नहीं कहलाएगा, ये तुरंत अल्फाबेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तब क्या कहलाएगा, जिस तरीके से वहां पे बोला जाएगा ये उनके घर के सदस्य हैं, ये उनके घर के सदस्य हैं, उसी तरीके से इसमें भी नाम है, ठीक है। ध्यान से समझिए, ग्रामर के बिहेव पे बता रहा हूं मैं आपको अभी इस टाइम, ठीक है। दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक वावेल में डिवाइड करते हैं, एक कॉन्सोनेंट में डिवाइड करते हैं। वावेल क्या है, ध्यान से समझिए जरा। तो वावेल की हिंदी होती है बाबू स्वर, वावेल की हिंदी क्या होती है, स्वर, और कॉन्सोनेंट की हिंदी होती है व्यंजन, ठीक है। कॉन्सोनेंट की हिंदी होती है व्यंजन, ठीक है। वावेल की हिंदी होती है स्वर और कॉन्सोनेंट की हिंदी होती है व्यंजन। वावेल कितने इसमें होते हैं, देखिए ए, ई, आई, ओ, ठीक है, यू, 1 2 3 4 5, इसमें 5 वावेल होते हैं, बाकी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। जो बच गए उनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं, ठीक है। अब इन्हीं 21 में से -2 और करते हैं हम लोग, तो यानी टोटल कितने कॉन्सोनेंट हो गए, 19। कितने हो गए, 19 हो गए कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब उसके बाद ये जो 2 है इसको बोलते हैं हम लोग सेमी वावेल, सेमी वावेल। इन 3 भागों में डिवाइड करते हैं हम लोग अल्फाबेट को। किसको डिवाइड करते हैं, अल्फाबेट को। अब आपको समझ में आया अल्फाबेट किसे कहते हैं। अल्फाबेट में लेटर्स कितने होते हैं, अल्फाबेट को अगर एक भी लेटर्स उसमें से मिस हो जाते हैं, एक भी लेटर मिस होता है, सिंगल लेटर मिस होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन में हम वावेल और कॉन्सोनेंट का दर्जा इन्हें देते हैं। वावेल और कॉन्सोनेंट और सेमी वावेल का दर्जा देते हैं, यानी 3 भागों में इन्हें क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, 3 भागों में कैसे, जिस तरीके से एक फैमिली को डिवाइड करते हैं कि ये फला के पिता है, उनकी पोस्ट बताते हैं कि ये फला की माता है, ठीक है, ये उनकी बीबी है, ये उनकी छोटी बच्ची है, ये उनका बड़ा बेटा है, इस तरीके से डिवाइड करते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से इस अल्फाबेट को डिवाइड कर देते हैं हम लोग कि ये वावेल है,
ये कॉन्सोनेंट है, ये सेमी वावेल है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी अगर हो रही है तो बताएं मुझे। ठीक है, पूछिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कमेंट आप लोगों का पढ़ता हूं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं। चलिए, ठीक है, यहां तक समझ में आया? ये कैपिटल लेटर आपको समझ में आया? ठीक है, और ये स्मॉल लेटर। ठीक है, देखिए जरा, ये स्मॉल लेटर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली है, अगला पॉइंट है यहां पे, व्हाट इज अ वर्ड, लिखा है यहां पे। देखिए, अगला पॉइंट है यहां पे, व्हाट इज अ वर्ड। वर्ड क्या होता है? वर्ड, वर्ड मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। वर्ड का मतलब होता है भाई शब्द। वर्ड का मतलब होता है शब्द, ध्यान से समझिए। व्हाट इज द वर्ड? वर्ड का मतलब होता है शब्द। क्या होता है मतलब वर्ड का? शब्द होता है। ठीक है, अब देखिए इसे क्या कहते हैं, वर्ड। ठीक है, वर्ड क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है, किन चीजों से बनता है, कहां से ये आता है, कैसे इसका जन्म होता है, ये दिखता कैसा है, अगर ये दिखता है तो कितना बड़ा दिखता है, कितना छोटा दिखता है, ये कितना बड़ा हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है, ये सब चीजों के बारे में चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिए। पहले तो वर्ड की हिंदी समझ लीजिए। वर्ड को हिंदी में बोलते हैं हम लोग शब्द। अब शब्द किसे कहते हैं इसे भी समझ लीजिए। हमारी जुबान से कुछ भी निकलता है, एक सिंगल वर्ड भी निकलता है, सिंगल निकलता है, जो कुछ भी बोलते हैं हम लोग, वो वर्ड कहलाता है। ठीक है, वर्ड होता है। वर्ड से मिलकर और भी बहुत सारी चीजें बनती है, लेकिन फिलहाल सबसे पहले हम वर्ड ही बोलते हैं। कभी सुना है कि लोग कहते हैं कि सिंगल वर्ड मत बोलना, सिंगल वर्ड मत बोलना, तुम सिंगल वर्ड मत बोलना। जब आर्गुमेंट होती है, कहीं पे बहस होने लगती है किसी मैटर को लेके, तो वहां बोलते हैं ना सिंगल वर्ड मत बोलना, आप तुम ना एक शब्द मत बोलना। ठीक है, कभी सुना है ये वर्ड? सुना है कि नहीं? आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, अपने घरों में, अपने दोस्तों के बीच, अपने मोहल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, अपने क्लासरूम में, अपनी कोचिंग में, अपने इंस्टीट्यूट में, अपने बिजनेस डील करते वक्त आप सुने होंगे ऐसी चीजें कि आप एक सिंगल वर्ड भी मत बोलना। ठीक है, फिलहाल इन सबसे ज्यादा ये शब्द, ये लाइन यूज होती है झगड़ा जब होता है। सिंगल वर्ड मत बोलना, सिंगल वर्ड मत बोलना, एक भी शब्द मत बोलना। ठीक है, तो यानी क्या नहीं बोलना, एक भी शब्द मत बोलना। ठीक है, जैसे, ठीक है, अरे मेरी गलती है ही नहीं, अरे तुमने सुना ही नहीं, तुमने देखा ही नहीं। ठीक है, ये सब वर्ड से मिलकर बनता है। तो चलिए देखिए वर्ड किसे कहते हैं, कैसे बनता है, कैसे जन्म हो रहा है इसका। ठीक है, चलिए व्हाट इज अ वर्ड, यहां पर लिखा है लेटर्स। यहां पर देखिए लेटर्स, लेटर्स तो आप लोग जान ही गए कि लेटर्स किसे बोलते हैं, कि मैंने बताया कि 26 होते हैं। ठीक है, 26 लेटर। लेटर्स को मिलाकर पढ़ने और लिखने में, लेटर्स को मिलाकर पढ़ने और लिखने में कोई अर्थ निकले, क्या निकले, कोई अर्थ निकले, तो उसे वर्ड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। ठीक है, फिर से समझिए जरा कॉन्सेप्ट को। लेटर्स को मिलाकर पढ़ने और लिखने में, पढ़ने और लिखने में कोई अर्थ निकले तो उसे वर्ड कहा जाता है। इतना समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? वर्ड कहा जाता है। आगे चलिए, देखिए शब्द कैसे बनते हैं। अब इसको बनते कैसे हैं, ये बनाएंगे कैसे हम लोग, जरा देखिए तो। यहां पे लिखा है सी, क्या लिखा हुआ है? सी। यहां पे लिखा है ए, यहां पे लिखा है टी। अच्छा, इन सब में ध्यान दीजिए जरा तो, इन सब में देखिए सी प्लस ए प्लस टी लिखा हुआ है, लिखा है सी प्लस ए प्लस टी लिखा हुआ है। ठीक है, सी प्लस ए प्लस टी लिखा हुआ है। इस चीज को जो ध्यान देखिए। फिर यहां पे किसका निशान है? ठीक है, बराबर का निशान है। अब आगे देखिए, यहां पे लिखा है आर यू एन प्लस यस, प्लस आर प्लस यू प्लस एन प्लस यस। ठीक है, फिर लिखा ओ प्लस एन प्लस, ठीक है, बराबर का निशान है, आर प्लस ओ प्लस ए प्लस डी प्लस बराबर का निशान। अब ध्यान से समझिए जरा तो, मैंने क्या बोला आपसे? मैंने यहां पे आपको बोला हुआ है कि लेटर्स को मिलाकर पढ़ने और लिखने में कोई अर्थ निकले तो उसे वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। ध्यान से समझिए। तो देखिए सी प्लस ए कैट, कैट यहां पे लिखेंगे,
तो कैट को हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसका मतलब निकल रहा है ना पढ़ने में, मैंने कहा ना पढ़ने में, देखिए यहां पे पढ़ने और लिखने में कोई अर्थ निकले तो उसे वर्ड कहते हैं। तो ये क्या निकला, C प्लस A प्लस T, ये आपके लेटर्स का ही तो मिलाप है, ये किसका मिलाप है, ठीक है, ये किसका मिलाप है, ये कैट का ही मिलाप, लेटर्स का ही मिलाप तो है। तो यानी कैट, कैट का मतलब क्या होता है, बिल्ली, यानी पढ़ने और लिखने में क्या निकल रहा है, कोई अर्थ निकल रहा है कि नहीं, निकल रहा है ना, ठीक है, एक वर्ड, तो ये इसे क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, वर्ड। वर्ड का मतलब क्या होता है, हिंदी मतलब शब्द होता है, वर्ड का हिंदी मतलब क्या होता है बाबू, शब्द होता है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आगे देखिए, चलिए ये समझ में आप लोगों को, ठीक है, आगे देखिए दूसरा है आपके पास RUN यस, R प्लस U प्लस N प्लस यस। अब यहां पे लिखोगे रन्स ऑफ, ठीक है, रन्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए, दौड़ना, दौड़ना। अब ध्यान से फिर समझिए, फिर लिखा है लेटर्स को मिलाकर पढ़ने और लिखने में कोई अर्थ निकले तो उसे वर्ड कहते हैं। देखिए रन्स का मतलब क्या होता है, दौड़ना, इसका भी अर्थ निकल रहा है, इसका भी अर्थ निकल रहा है कि नहीं, दौड़ना, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। और इसको भी हम क्या बोल रहे हैं, वर्ड बोल रहे हैं, यानी एक वर्ड हुआ और ये दूसरा वर्ड हो गया। आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप बोलिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। आगे देखिए यहां पे O लिखा है प्लस यन लिखा है, यानी ऑन प्लस ऑन, ऑन का मतलब होता है पर, यहां ध्यान से समझिएगा, पहले यहां पे ऑन का मतलब वैसे तो बहुत होता है ग्रामर में, ठीक है, लेकिन पहले ध्यान से इसकी वर्ड मीनिंग बहुत है, लेकिन फिलहाल यहां पे समझिए बेसिक चीज कि ऑन का मतलब ये होता है यहां पर। अब देखिए तब पर का मतलब होता है ना कुछ, ये देखिए इसको भी बोल लेंगे वर्ड एक प्रकार का, ठीक है, वर्ड, इसको भी एक प्रकार का वर्ड बोलेंगे। अब देखिए यहां पे ROAD, तो यहां पे लिखेंगे ROAD, यहां पे देखिए रोड, रोड का मतलब क्या होता है बाबू, सड़क होता है, आप लोग समझ रहे हैं, सड़क होता है। अब ये भी क्या है, वर्ड है। अब यहां देखिए ये तीसरा वर्ड हो गया आपका, और ये कौन सा वर्ड हो गया, चौथा वर्ड हो गया, यानी टोटल कितने वर्ड हो गए यहां पे, 4 वर्ड हो गए। अब ध्यान समझिए, व्हाट इज अ वर्ड, लेटर्स को मिलाकर पढ़ने और लिखने में कोई अर्थ निकले तो उसे वर्ड कहा जाता है। ध्यान समझिए, देखिए कैट को पढ़ रहे हैं तो बिल्ली अर्थ निकल रहा है, रन्स को पढ़ रहे हैं तो दौड़ना अर्थ निकल रहा है, ठीक है, ऑन का पढ़ रहे हैं तो पर अर्थ निकल रहा है, और रोड को पढ़ रहे हैं तो सड़क निकल रहा है, ठीक है, यानी ये कितने हैं वर्ड, ये सारे क्या है, वर्ड है। इसका मतलब समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात और देखिए, इनमें एक कॉमन सी बात है, एक देखिए जरा बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कैट में 3 लेटर हैं, रन्स में 4 लेटर हैं, ऑन में सिर्फ 2 लेटर हैं, रोड में फिर 4 लेटर हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वर्ड जो है कई लेटर ले सकता है, कभी 4 लेटर ले सकता है, कभी 2 लेटर ले सकता है, कभी 5 लीटर ले सकता है, तो कभी 10 लीटर भी ले सकता है। आ रहा है बात समझिए, तो कभी 1 लीटर भी ले सकता है। इज दैट क्लियर, किसी को कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अब देखें वर्ड देख लिया आप लोगों ने कैसे बनता है कि नहीं देखा, अगर वर्ड नहीं समझ में आया आप लोगों को तो फिर से बताइएगा मुझे, और स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा जरूर, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ये पढ़ लिया आप लोगों ने, ठीक है, ये देख लिया कि वर्ड का जन्म कैसे होता है। अगला देखिए, अब ये जब वर्ड देख लिया आपने, वर्ड पढ़ लिया, तो अब देखिए यहां पे ये जो कैट लिखा है इसको एक प्रकार का वर्ड ही तो बोलेंगे। ये क्या है, वर्ड है, रन क्या है, वर्ड है, ऑन क्या है, वर्ड है, रोड क्या है, वर्ड है ना ये सब वर्ड। अब इन्हीं वर्डों को मिलाया गया है, जैसे लेटर्स को मिलाया गया था उसी तरीके से यहां पे देखो प्लस का निशान लगा हुआ है। ध्यान से देखिए जरा, तो आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पे कैट प्लस रन्स प्लस ऑन प्लस रोड लिखा है ना, कैट प्लस रन प्लस ऑन प्लस रोड। अब इन्हीं को मिलाया गया है, ठीक है, यानी किनको मिलाया गया, वर्ड को मिलाया गया नहीं, यानी वर्ड को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। आ रहा है समझ में, वर्ड को क्या, वर्ड प्लस
वर्ड किया गया है, वर्ड प्लस वर्ड किया गया है। ठीक उसी तरीके से जैसे लेटर प्लस लेटर किया गया था। ठीक है, यहां पे देखिए लेटर प्लस लेटर किया गया है ना, ये देखिए सेक्शन लेटर प्लस लेटर है ना, यहाँ पे ये लेटर प्लस लेटर है। उसी तरीके से लेटर प्लस लेटर जैसे है उसी प्रकार से वर्ड प्लस वर्ड है। कहां पे? यहां पे ध्यान से देखिए जरा वर्ड प्लस वर्ड है यहां पे। तो अब यहां पे वर्ड प्लस वर्ड है, तो यहां पे देखिए एक चीज लिखा है, कैट रन्स ऑन रोड, कैट रन्स ऑन रोड। इन सब को मिला के सेंटेंस बोलेंगे, इन सब को मिला के क्या बोलेंगे? सेंटेंस। सेंटेंस की जबकि हिंदी होती है इसकी क्या? वाक्य। सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? वाक्य। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप लोगों को। और कैट रन्स ऑन रोड यानी बिल्ली सड़क पर क्या करती है? बिल्ली सड़क पर दौड़ती है। ठीक है, सड़क पर दौड़ती है। ठीक है, बिल्ली कहां दौड़ती है? सड़क पर दौड़ती है। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भाई मुझे बताएगा, मैं उसे फिर से समझा दूंगा। ठीक है, कि कैसे क्या होगा। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे चलते हैं, अगली स्लाइड। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सेंटेंस पढ़ लिया आप लोगों ने। ठीक है, सेंटेंस के बाद देखिए यहां पे लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ध्यान समझिएगा जरा तो। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, यहां पे लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अभी आपने पढ़ा है एक वर्ड सेंटेंस, यहां पे सेंटेंस जो लास्ट स्लाइड हम लोग पढ़े हैं उसमें सेंटेंस पे हमने छोड़ा है। अब ध्यान समझिए, यहां पे लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहां पे दूसरी चीज आ गई तुरंत कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले समझिए पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ये जो सेंटेंस है, ये जो क्या है? सेंटेंस। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ऊपर, सेंटेंस का मतलब बताया मैंने आपको कि वाक्य होता है। और वाक्य में जैसे कैसे होता है? जैसे बिल्ली रन्स ऑन रोड। ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार का वाक्य है। ठीक है, आई टीच इंग्लिश लैंग्वेज, ये एक प्रकार का क्या है? वाक्य है। ठीक है, आई स्टडी, ठीक है, ये प्रकार का क्या है? वाक्य है। ठीक है, ये सब क्या है? आई लाइक वेजिटेबल, ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार का वाक्य है। ठीक है, राहुल कम फ्रॉम मार्केट, ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है? वाक्य है। ये सब जो वाक्य हैं, इन सब वाक्यों में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिहेव पे बनता है, ग्रामर के। अब देखिए, अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके दिमाग में नहीं पड़ेगा, अभी इसमें पड़ेगा नहीं। इसमें पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा सब्र की जरूरत है। ठीक है, थोड़ा सा सब्र की जरूरत है और बने रहिए आप लोग मेरे साथ। अभी देखिए समझ में आ जाएगा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, तुरंत तत्काल समझ में आएगा। देखिए जरा, ये जो वाक्य है, सेंटेंस में प्रयोग किए गए शब्दों को 8 भागों में बांटा जाता है। ये जो सेंटेंस है ना, इन सेंटेंस के में जो उसमें सेंटेंस में ना कई चीज होते हैं। ठीक है, कई चीज होते हैं। ठीक है, कि किए गए शब्दों को 8 भागों में बांटा जाता है। उसमें जो शब्द प्रयोग किया गया ना, उन शब्द का अलग अलग महत्व है, अलग अलग नाम है उन शब्दों का जो नाम है उनको 8 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया? 8 भागों में। कौन कौन सा है? पहला है नाउन, पहला है नाउन, ध्यान समझिए। दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, ठीक है, छठवां है प्रेपोजिशन, सातवां है कंजंक्शन, आठवां है इंटरजेक्शन। ठीक है, ध्यान समझिए। अभी कुछ लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को 9 भागों में भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, 9 तरीके से भी बताते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको यहां पे 8 तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जरा अभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा होगा, मैं जानता हूं। आपकी फीलिंग को
आपकी सिचुएशन को, आपके कंडीशन को, आपके हालात को मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूं कि आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा है, अगर जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से सीखने वाला है, ठीक है। यहां तक समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, नाउन प्रोनाउन का, ठीक है, ये 8 में है। आगे चलते हैं हम लोग, पहले उठाते हैं हम लोग नाउन, ठीक है, पहले उठाते हैं क्या, नाउन। जरा देखिए, अब आएगा आपको समझ में पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखिए कैसे आएगा समझ में पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले तो इसकी जरा डिफिनेशन देख ले। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला भाग है, जो नाउन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है, कैसा होता है, कहां से आता है, किस तरह दिखता है, ठीक है, वो समझ लेते हैं पहले। यहां आप देखिए नाउन है, नाउन लिखा हुआ है, ध्यान समझिए। किसी व्यक्ति यानी कोई व्यक्ति समझते हैं ना, जिंदा आदमी, ठीक है, हाँ उसी की बात है। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु मतलब भाई, वस्तु मतलब सामान, जैसे ये पेन है, मोबाइल है, सोफा है, ये सब सामान होता है, ठीक है, आ रहा है समझ में। लैपटॉप है, ये सब क्या होता है, सामान होता है। वाइपर, ये सब क्या होता है, सामान होता है। झाड़ू जो औरत लेके सुबह मारती हैं, सब सामान होता है, ठीक है। आगे बात समझ में कि अभी भी नहीं समझ में आया। बेलना देखते हो, जानते हो बेलना, जिसे रोटी भी बेलते हैं और कई लोग मार भी खाते हैं उससे, ठीक है, मम्मी लोग बहुत मारती थी, ठीक है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, वस्तु। हम उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी व्यक्ति समझ में आया आपको और वस्तु समझ में आ गया, ठीक है। अब अगला चलिए, स्थान का मतलब जगह, ठीक है। मनाली का नाम सुना है, वह स्थान है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। गोवा का नाम सुना है, उसकी बात कर रहे हैं, वो भी स्थान है, ठीक है। बनारस का नाम सुना है, उसकी बात कर रहे हैं, वो भी स्थान है, ठीक है। लखनऊ की बात नाम सुना है, वो भी स्थान है, इसको स्थान बोलते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। तो यानी व्यक्ति समझ गया, वस्तु समझ गया, स्थान समझ गया। अब आगे चलिए, गुड़, कौन सा, खाने वाला गुड़ नहीं, खाने वाला गुड़ मत समझिएगा, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। गुड़ वो नहीं, गुड़ क्वालिटी की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, क्वालिटी, ठीक है। कार्य का मतलब एक्शन, ठीक है, कार्य। अवस्था मतलब क्या, सिचुएशन, स्थिति, ठीक है। के नाम को नाउन कहते हैं, के नाम को क्या बोलते हैं, नाउन कहते हैं। हिंदी में बोला जाए तो संज्ञा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। चले, यहां तक समझ में आया आप लोगों को। जरा इंग्लिश वाली फीलिंग ले लिया जाए हम लोग, ठीक है, कि ताकि लगे ना कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम लोग। अ नाउन इज अ वर्ड, अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। ये इंग्लिश वाली है, ठीक है। फिलहाल बहुत सारे राइटर ने, बहुत लोगों ने बहुत सारी डिफिनेशन दिया है, ठीक है। इसकी बहुत सारी डिफिनेशन है, ठीक है। आप अलग अलग, जैसे नाउन इज द नेमिंग वर्ड, ठीक है, आई बात समझ में। एवरीथिंग इज द नाउन, ठीक है। एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीज, एवरीथिंग में मतलब सारा सामान आ जाता है, सब लोग आ जाते हैं, सारा समुदाय आ जाता है जी, सारा समुदाय, आकाश गंगा से लेके धरती से लेके सब लोग आ जाते हैं, सारा सामान आ जाता है उसमें, ठीक है। लैपटॉप आ जाता है, बर्गर आ जाता है, चाउमीन आ जाता है, ठीक है, नूडल्स आ जाता है, ठीक है, ये सब आ जाता है, ठीक है। किसमें आ जाता है, ठीक है, एवरीथिंग में आ जाता है। आगे बात समझ में, टेडी बियर से तब सब ये आ जाता है, एवरीथिंग में आ जाता है। लेटर तो नहीं रहा अब, लेकिन लेटर भी किसमें आता है, लेटर, जिसमें पहले पत्र लिखते थे सब, ठीक है। लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसमें लेटर का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। आगे चलते, नोट, यहां पे नोट लिखा हुआ है, तो गांधी जी का नोट नहीं समझना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो नोट की बात हो रही है। यहाँ पे नोट मतलब आप नोट कर लीजिए, इस बात को दिमाग में, दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। ये जो 50 ग्राम या 250 ग्राम का जितने प्रकार का भी दिमाग है, ठीक है, आपका बायोलॉजी तो नहीं जानता मैं, ठीक है, इसीलिए कह रहा नोट में बैठा लीजिए, बकायदे लिख लीजिए, एक पॉकेट में ही नहीं रख लीजिए, वहां पे लिख लीजिए नोट, ठीक है। आगे चलते हैं, थिंग, देखिए थिंग, THING, थिंग, थिंग मतलब होता है वस्तु। पहले इसकी हिंदी समझ लीजिए, वस्तु, ठीक है। शब्द, इसमें सभी चीजों का समावेश होता है। थिंग में
सभी चीजों का क्या होता है, समावेश होता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि एवरीथिंग इज द नाउन, एवरीथिंग इज द नाउन। एक डिफिनेशन अभी मैंने ऐसे ही बोला था, यहां पे लिखा नहीं था, मैंने ऐसे ही बोला सिर्फ कि एवरीथिंग इज द नाउन, ठीक है। इसीलिए कहा था मैंने नोट कि थिंग में, थिंग शब्द में इसमें सभी चीजों का क्या होता है, समावेश होता है। जो मैंने कहा ना कि ब्रह्मांड से लेके धरती पताल तक सब, कब्रिस्तान अब्रिस्तान सब आ जाता है इसी में, नाउन होता है, ठीक है। कब्रिस्तान शमशान घाट ओट में जितना है ना सब नाउन होता है, ठीक है। आ गई बात समझ में कि नहीं आया, ठीक है। कुरकुरे उरकुरे जितने होते हैं सब नाउन होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहां पे देखिए लिखा है नाउन इज द नेमिंग वर्ड, ठीक है। यहां पे दिया हुआ है एवरी नेम इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे डेफिनेशन मैंने और 3 दे दिया है, ठीक है। मुझे लगा नहीं था कि मैंने दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहां पे देखिए, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है थिंग शब्द, इसमें सभी चीजों का समावेश होता है। यानी नाउन इज द नेमिंग वर्ड, एवरी नेम इज कॉल्ड नाउन, एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन। इज दैट क्लियर? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी किसी भी प्रकार की हो रही है तो मुझे बता दे। अच्छा, कोई कंफ्यूजन अगर लग रहा है कि अरे यार ये इन्होंने तो डेफिनेशन गलत बता दिया है, तो मेरे भाई मेरे दोस्तों, आपको कई किताबों को पढ़ने की जरूरत है, तब जाके आपको इन सब डेफिनेशन से मुलाकात होगी। ये जो जितने भी लिखे हुए हैं राइटर, ये तुर्रम खान है, समझ में आ रहा है ना। मैं